गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इन्हीं वीडियो की कड़ी में आज हम आपके लिए एक नई विधि के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जेकार्ट विधि क्या होती है, कौन इसके प्रतिपादक हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, कौन सी लेखन पद्धति में इसका उपयोग लिया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए बात करते हैं जेकार्ट विधि के बारे में। पहली बात तो ये कि जेकार्ट विधि का उपनाम हमें ध्यान में रखना है कि दृष्टा अनुलेखन विधि भी इसे कहते हैं कि इस विधि में अधिकतर कार्य बालक देख करके करता है। किसी विषय वस्तु को देखेगा या शिक्षक के द्वारा जो बोर्ड पर या उसकी पुस्तिका में जो भी निर्देशित शब्द लिखेगा वह उनका क्या करेगा, अनुकरण करते हुए उनका लेखन कार्य करेगा। अब बात ये करते हैं, सबसे पहले कोई आपको ये पूछे कि जेकार्ट विधि कौन से कौशल पर आधारित है, कौन से कौशल पर आधारित है, तो हमेशा याद रखना कि जेकार्ट विधि लेखन शिक्षण पर आधारित है। किस पर? लेखन शिक्षण पर, या लेखन शिक्षण की यह विधि है, यह हमें ध्यान रखना है। अब बात करें कि इस सर्वप्रथम जेकार्ट विधि किसने दी या इसका प्रयोग किसने किया, तो बात करें प्रतिपादन कि इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया। बात करें हम जेकार्ट विधि की, बात करें प्रतिपादन शुरुआत की, तो विद्वान हुए हैं, फ्रांस के विद्वान हैं। कौन है? फ्रांस के विद्वान हैं जिनका नाम है जेकार्ट। क्या नाम है? जेकार्ट। यह विधि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादन की गई है और उसी के नाम पर इस विधि का नामकरण हुआ है। हमें इतना ध्यान रखना है कि जेकार्ट विधि फ्रांस का विद्वान था और उसने इस विधि का प्रयोग किया। किसमें? लेखन कार्य में किया। किसमें किया? लेखन कार्य में किया। इसने इस विधि में जिस सिद्धांत का प्रयोग किया है उस सिद्धांत की बात करें सिद्धांत कि ये इस विधि में किस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने किया है, तो याद रखना स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना, इस सिद्धांत पर यह शिक्षण विधि आधारित है। जेकार्ट ने यह कहा कि बालक जितना स्वयं किसी कार्य को करेगा उतना ही उसका लेखन कार्य सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और सुंदर होगा। इन्होंने 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया है। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत कि जेकार्ट विधि में जेकार्ट ने 3 सिद्धांतों को माना है या 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन से हैं? बात करें सिद्धांत, किनकी बात कर रहे हैं? सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने सिद्धांत दिए हैं। प्रयोग किसका किया है? स्वयं करके सीखना। और उनमें 3 बातें उन्होंने बताई है उस सिद्धांत में। कौन कौन सी है? पहली बात, बालक सभी बुद्धि में समान होते हैं। जेकार्ट ने जो सिद्धांत दिया है उसमें पहला सिद्धांत ये दिया है कि जितने भी बालक होते हैं उन बालकों में बुद्धि क्या होती है? उनमें बुद्धि समान होती है।
दूसरी, ईश्वर ने सभी को स्वयं निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की है, क्लियर। जैकोब टोट क्या कहते हैं कि ईश्वर ने अपने आप को स्वयं निर्देशित करने की शक्ति सभी व्यक्तियों को प्रदान की है। तीसरा इन्होंने दिया है, हर वस्तु हर व्यक्ति में होती है। इन्होंने इस प्रकार से इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया है कि हर वस्तु हर व्यक्ति में होती है, या इन्होंने ये भी कहा है कि हर वस्तु हर व्यक्ति में होती है। अब देखो समझो, जैकोब टोट ये कहते हैं कि कक्षा में बालकों में बुद्धि निश्चित होती है, और उन्होंने ये कहा है कि उस कक्षा में सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए बुद्धि भी क्या होती है, समान होती है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया है कि स्वयं को निर्देशित करने की शक्ति ईश्वर ने सभी को दी है। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई बालक अपनी मर्जी से जैसे भी लिखेगा तो वह अपने आप को निर्देशित करते हुए लिखेगा। हो सकता है कि दूसरों की नज़र में, शिक्षक की नज़र में बालक गलत कार्य कर रहा है, शुद्ध नहीं लिख रहा है, लेकिन बालक तो अपने मन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अपने आप को सही कार्य करने की ही कोशिश करता है। व्यक्ति अपने आप को स्वयं निर्देशित कर रहा है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है, लेकिन उसको तो अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर सभी व्यक्तियों को अपने आप निर्देशित करने की शक्ति देता है। फिर ये कहता है कि हर वस्तु हर व्यक्ति में होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य, उस कार्य को करने वाला भी वही है और उस कार्य का प्रतिफल भी उसी को प्राप्त होने वाला है। बालक जिस विषय वस्तु को सीख रहा है तो सीखने वाला भी वही है, अनुकरण करने वाला भी वही है, और अगर नहीं सीखना चाहता तो उस कार्य करने वाला भी वही है। इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांतों के 3 प्रकार बताए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है कि जो इस विधि दी है, इस विधि में लेखन के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। उनकी बात करें, हम ऐसे कह सकते हैं, जैकोब टोट ने लेखन के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अनुलेखन। नंबर 1 अनुलेखन। नंबर 2 प्रतिलेखन। नंबर 3 श्रुतिलेखन। अब समझिए इनको। हमने ये माना कि जैकोब टोट विधि प्रमुख रूप से स्वयं करके सीखने के शिक्षण सूत्र मान लीजिए या सिद्धांत पर काम करती है। किस पर काम करती है? स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। जैकोब टोट ने खुद ने 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए। सभी बालकों में समान बुद्धि होती है। दूसरा सिद्धांत ये दिया कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को अपने आप निर्देशित करने की शक्ति दी है। और नंबर 3 का कि हर वस्तु
हर व्यक्ति में विद्यमान होती है। इसके बाद में जैकटोड ने लेखन के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3। अनुलेखन, शिक्षक के द्वारा श्याम पट पर जो शब्द लिखे जाते हैं, जो लाइनें लिखी जाती हैं, बालक उनका अनुकरण करता है। हो सकता है श्याम पट के अलावा अगर बालक की अभ्यास पुस्तिका में टीचर कोई लाइन डाल देता है, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये लाइन शिक्षक के द्वारा उसकी नोटबुक में ये लाइन डाल दी गई है और बालक उस पंक्ति का या उस लाइन का अनुकरण करते हुए उस कार्य को संपन्न करेगा या उसका अनुकरण करेगा। उसे क्या कहते हैं? अनुलेखन। शिक्षक के द्वारा बालक की अभ्यास पुस्तिका या श्याम पट पर कुछ लाइनें लिख देने के बाद बालक अनुकरण करते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको उतारता है, उनकी नकल करता है, उस कार्य को संपन्न करता है। उस कार्य को अनुलेखन कहा जाता है। क्लियर? प्रतिलेखन में क्या होता है? शिक्षक बालकों को निर्देशित करता है। क्या करता है? निर्देशित करता है, या हम ये कहें बालकों को आदेश देता है कि आप पाठ नंबर 3 की नकल करके लाएंगे और मेरे को दिखाएंगे। या किसी समाचार पत्र में कोई लेख आया है, कहेंगे कि आज के समाचार पत्र में ये लेख आया, उसकी सभी बालक नकल उतारेंगे। या कोई कहानी नाटक है, उसमें जो गद्यांश आया उसकी नकल करके उतारेंगे। ऐसा कार्य बालक करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलेखन। क्या कहेंगे? प्रतिलेखन। शिक्षक के द्वारा बालकों को निर्देशित करते हुए, आदेशित करते हुए किसी गद्यांश, किसी समाचार पत्र की नकल या किसी पाठ की विषय वस्तु की नकल करने का आदेश देता है और बालक उस कार्य को करते हैं, तो कौन सा लेखन कहलाएगा? प्रतिलेखन कहलाएगा। क्लियर? अब बात करें श्रुति लेखन। श्रुति लेखन का सबसे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। टीचर शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों का उच्चारण करेगा और बालक उन शब्दों को अपने नोटबुक में लिखेंगे। या हो सकता है टीचर किसी गद्यांश का उच्चारण करते हुए, शुद्ध उच्चारण करते हुए उनका उच्चारण करेगा और बालक उनको लिपिबद्ध करेंगे या लिखेंगे। कहने का मतलब यही है कि अनुलेख में टीचर श्यामपट पर लिखता है या उसके अभ्यास पुस्तिका में लिखता है और बालक अनुकरण करते हैं, उसे तो कहेंगे अनुलेखन। प्रतिलेखन में बालक स्वतंत्र होते हैं, उनको आदेश दे दिया जाता है कि समाचार पत्र में अमुक लेख है उसको लिखिए, आपकी पाठ नंबर 3 है उसमें जो कविता कहानी है जो भी है उसको लिखिए, वो आएगा प्रतिलेखन। और श्रुति लेखन में क्या होगा? शिक्षक जो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए छात्र से लिखवाएगा, वो क्या कहलाएगा? श्रुति लेखन। इस प्रकार से हमारी जैकाटोट विधि संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है प्रश्न ऐसे आ जाएगी जैकाटोट विधि क्या है, तो आपके दिमाग में ये तो हमेशा रहना चाहिए कि जैकाटोट विधि एक लेखन विधि है कि लेखन कार्य को किस प्रकार से सुधारा जाएगा, वही कौन सी है? जैकाटोट विधि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है और हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आपको सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।